कल भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरा टी20 मैच खेला गया और इस मैच में हमें वो देखने को मिला जिसकी प्रतीक्षा हम सभी लोग बड़ी अधीरता के साथ कर रहे थे, मतलब कि भारत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की प्रतीक्षा। भारत ने कल के मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 के औसत से 20 ओवर के अंदर कुल 221 रन बनाए। रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी ने तो अद्भुत प्रदर्शन करके दिखाया। वैसे एक खिलाड़ी और है जिसने भी शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, जिसके हाथ में भी बल्ला देखने को लोग व्याकुल थे। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं रियान पराग के बारे में। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जब टीम की घोषणा की गई थी और पता चला था कि रियान पराग इस टीम का हिस्सा होने वाले हैं, तभी से लोग बड़ी आस लगाकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल्द से जल्द यह सीरीज शुरू हो जिसमें हमें रियान पराग खेलते हुए देखने को मिले। और यह प्रतीक्षा असम से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट और पूरे भारत में जो भी रियान पराग के प्रशंसक हैं वो सभी कर रहे थे। मित्रों, कल के मैच में रियान पराग ने 250 के स्ट्राइक रेट के साथ में 6 गेंदों के अंदर 15 रन बनाए, जिसमें कि 2 महत्वपूर्ण छक्के सम्मिलित हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि मात्र 15 रन उन्होंने बनाए और इसमें भी मैं रियान पराग की तारीफ कर रहा हूं, उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। 15 रन बनाने में कौन सी बड़ी बात है? तो मित्रों, बड़ी बात है, बिल्कुल है, क्योंकि रियान पराग को कोई ओपनर बल्लेबाज के रूप में शुरुआत में नहीं भेज दिया गया था, ना ही नंबर 4 पर भेजा गया था जहां पर वो हमेशा अच्छा करके दिखाते हैं, बल्कि रियान पराग को 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था और उस समय मात्र 2 या 3 ओवर का खेल शेष बचा हुआ था। और आप सोच सकते हैं जब 15-20 गेंदों का खेल शेष बचा हो तो उस समय कितनी दबाव की स्थिति होती है। अब उस दबाव की स्थिति में कोई भी खिलाड़ी सेंचुरी तो नहीं लगा सकता, कोई भी खिलाड़ी उस दबाव की स्थिति में सेंचुरी तो नहीं लगा सकता। अंतिम ओवर्स में एक बल्लेबाज के पास सिर्फ यही काम होता है कि जितनी जल्दी हो सके वो रन बटोर ले, ज्यादा से ज्यादा रन बना ले, और रियान पराग ने यही किया। अब ऐसी स्थितियों में या तो कोई बल्लेबाज 0 पर आउट हो जाता है या 2-4 रन बनाकर वापस चला जाता है, लेकिन रियान ने अपनी छोटी सी पारी के अंदर ही फुल एंटरटेनमेंट दे दिया। उन्होंने 15 रनों की पारी में 2 शानदार छक्के लगाए। उन्होंने अपनी 15 रनों की छोटी सी पारी के अंदर 2 लगातार शानदार छक्के लगाए और वो 2 छक्के भरपूर आनंद देकर गए। इसके बाद उन्होंने लगातार तीसरा छक्का लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन इस प्रयास में वो इतनी ताकत नहीं दे पाए और वो कैच आउट हो गए। पर उन्होंने अपनी छोटी सी पारी में इतना तो बता दिया कि अगर कप्तान सूर्या और कोच गौतम गंभीर उन पर भरोसा जताते हैं, उन्हें आगे बल्लेबाजी करने का मौका देते हैं, मतलब कि नंबर 4 पर, नंबर 5 पर या नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजते हैं, तो रियान पराग इसी तरह से चौके छक्कों की बरसात करके सेंचुरी भी लगा सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ ही रियान पराग को गेंदबाजी करने का भी मौका मिला। कप्तान सूर्या ने रियान पर भरोसा जताकर उन्हें 2 ओवर गेंदबाजी करने का मौका दिया और रियान ने भी निराश नहीं किया। उन्होंने 2 ओवर्स में 16 रन देकर 1 विकेट भी निकाल लिया। अपनी गेंदबाजी के दौरान रियान कुछ विशेष तरह का एक्शन करते हुए भी देखने को मिले और एक गेंद उसी एक्शन से फेंकी, लेकिन वो नो बॉल हो गई। लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि रियान लगातार नए-नए प्रयोग कर रहे हैं और वो अपनी गेंदबाजी को और अच्छा करना चाहते हैं, उसमें और निखार लाना चाहते हैं। इसके साथ ही कल रियान पराग की फील्डिंग भी बहुत ही जबरदस्त रही। उन्होंने जो कमाल के कैचेस पकड़े या उन्होंने जो पूरा एफर्ट लगाते हुए चौके और छक्के बचाए, इन सभी ने कल के मैच में रियान को चर्चा का विषय बनाए रखा। उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी, उनकी फील्डिंग, सब कुछ कल के मैच में देखने को मिला और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रियान पराग कल के मैच में छा गए। उनके सभी प्रशंसक अपने फेवरेट खिलाड़ी के, अपने पसंदीदा खिलाड़ी के इस प्रदर्शन से जरूर खुश होंगे। हालांकि बहुत सी ऐसी चीजें रही जो कि ठीक नहीं हुई और जो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ सुधार होना चाहिए था, लेकिन उन सारी चीजों पर चर्चा मैं आगे करूंगा, जरूर करूंगा। लेकिन अभी के वीडियो में रियान पराग ने जो अच्छा किया है, जो भी उनके साथ अच्छा हुआ है, जो उन्हें मौका मिला है, इन सब पर चर्चा करनी जरूरी थी, जो मैंने आप लोगों से की। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कल के मैच में रियान का प्रदर्शन देखकर, फिर चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, गेंदबाजी की या फिर फील्डिंग की, जो भी आपके मन में है कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।